तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटम में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको, जैसा कि आपको पता है कि रीट के जो प्री रीट है फ्रेंड्स, उसके फॉर्म 16 दिसंबर से यानी कि आज से स्टार्ट हो गए हैं। अब वो जो आप आवेदन करोगे फ्रेंड्स, उसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स होने की वजह से आपको बाद में पछताना ना पड़े, इसके लिए मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ। ये 2-5 मिनट की जो वीडियो रहेगी फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये 2-5 मिनट की वीडियो देख करके आप आगे होने वाली बिग मिस्टेक्स को दूर कर सकते हो। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक्स है। तो हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह थे फ्रेंड्स, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 2022 में 2021 में, तो उनमें इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स वो ध्यान नहीं देते हैं अपन। ठीक है, और ये मित्र वाले भैया को आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो आप जो कहोगे उसके हिसाब से फॉर्म भर देगा। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे या एक रिजल्ट के टाइम पे आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता हो और आप बाद में पछताओगे। ठीक है, तो आप छोटी सी मिस्टेक से इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स, उसमें आपको फिर इस वीडियो के बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ होती है फ्रेंड्स, इसकी नॉर्मल डिटेल जो होती है, मेन डिटेल जो होती है, जो आप मेंशन करते हो अपने नाम पता वगैरह सब, वो आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से मेंशन कीजिए आधार कार्ड में, और 10th की मार्कशीट की आपको दोनों को ही आप मैच करके उसको अच्छे से बता दीजिए, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, ज़्यादा मिस्टेक फ्रेंड्स क्या होती है, जब अपना फॉर्म जब कॉलम आता है अपने पास लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो जो नए अभ्यर्थी है फ्रेंड्स, उनको पता नहीं होता है कि कैसे लैंग्वेज फर्स्ट को कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और लैंग्वेज सेकंड कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने जो लैंग्वेज का ऑप्शन खुलेगा फ्रेंड्स, उसमें 2 कॉलम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले आएगा भाषा फर्स्ट। ठीक है, उसमें आपको आपके पास जो ऑप्शन है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, वो सेवन ऑप्शन है। 7 लैंग्वेज, आप कोई सी 7 में से कोई सी भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पहली है हिंदी, फिर है इंग्लिश, फिर है संस्कृत, उर्दू, सिंधी, गुजराती और पंजाबी। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज करो मैं मेरा एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो अगर मेरा इंटरेस्ट है, मुझे लेनी है एक तो हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, और मुझे लेनी है एक इंग्लिश लैंग्वेज। ये मैंने घर से मैं फॉर्म भरने गया तो मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे हिंदी और इंग्लिश लेनी है। ठीक है, तो अब मैं उसको वहाँ पर जा करके कैसे भरूँगा फॉर्म में, तो वो समझो, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना कि आपने अगर फर्स्ट लैंग्वेज भाषा फर्स्ट के कॉलम में अगर आपने हिंदी लैंग्वेज को जा करके सेलेक्ट कर लिया, तो आपको अब दूसरी लैंग्वेज जो आपको इंग्लिश लेनी है, वो भाषा 2 का कॉलम जहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ये मित्र वाले भैया से कहना है कि पहले हिंदी सेलेक्ट हो गई और लैंग्वेज 2 में मेरे को इंग्लिश चाहिए। ठीक है, ये होगी, ये तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि नहीं, मुझे तो भाषा फर्स्ट में मेरा तो ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं तो पहले इंग्लिश लूँगा और फिर मैं सेकेंड लैंग्वेज में फिर हिंदी लूँगा। तो ये सा अगर आप करते हो तो इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं कि भाषा 1 में मैंने वो कर दिया, भाषा 2 में वो कर दिया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको 2 लैंग्वेज लेनी है, भाषा 1 में कोई सी भी भरो उनमें से, और भाषा 2 में दूसरी लैंग्वेज जो आपकी बची है वो कोई सी भी भरो आपको। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल से अपन यहाँ पे कर सकते हैं, वो देखिए फ्रेंड्स। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स अपन, तो सपोज करो आपको सेलेक्ट करनी है पहली लैंग्वेज हिंदी और दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको संस्कृत। तो फर्स्ट में आप हिंदी सेलेक्ट कर दोगे और सेकंड लैंग्वेज आपको संस्कृत फिर दूसरी भाषा में से करनी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी मैटर है फ्रेंड्स, बट आपको क्या है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो आपने बीए किया हुआ है, ठीक है, अब बीए में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह लेकर के आपने स्टडी करी है। अब आपके माइंड में आता है कि यार मैं भाषा फर्स्ट में इंग्लिश लूँ कि भाषा सेकंड में इंग्लिश लूँ, तो आपको फर्स्ट में अगर आपने हिंदी ले ली है और आप चाहते हो मैं सेकंड लैंग्वेज को इंग्लिश से लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इंग्लिश ले सकते हो। लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ और ये आती है कि मेरे तो बीए में इंग्लिश है, तो मेरे को फर्स्ट में जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो इंग्लिश को देनी चाहिए, और बाद में सेकंड लैंग्वेज को मुझे संस्कृत लेना है या हिंदी लेना है। तो आप हिंदी लेना चाहते हो तो आप सेकंड भाषा में हिंदी ले लेते हो, अगर जिसको हिंदी नहीं लेना है उसको संस्कृत लेना है तो वो संस्कृत ले लेगा। ठीक है, और फर्स्ट में उसको इंग्लिश ही रखनी है क्योंकि उसके बीए में इंग्लिश थी। तो ये भी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके बीए में इंग्लिश है या नहीं है, आप ये वाला जो प्रोसेस है वो आप बिना आपके इंग्लिश सब्जेक्ट हुए भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज आप कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। बट दिक्कत अब ये होने वाली है फ्रेंड्स कि अगर आपके बीए में इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, और आपके माइंड में आ जाता है या आपका कोई फ्रेंड बता देता है कि यार मैंने तो फर्स्ट तो लिया है हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज ली है मैंने संस्कृत। ठीक है, अब आपके माइंड में आता था कि यार हिंदी पढ़ने, जैसे मैं हिंदी पढ़ूंगा तो उससे मेरी थोड़ी बहुत संस्कृत भी क्लियर हो जाएगी, तो मैं तो हिंदी के साथ में सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ले लेता हूँ। ठीक है, और रीड मेन पेपर में मैं इंग्लिश से दूंगा ही सही, वो मेरा मेन सब्जेक्ट है ही सही। तो आपने अगर ये मिस्टेक्स कर दी फ्रेंड्स वहाँ जा करके,
ठीक है। तो मिस्टेक्स ये होने वाली है सबसे बड़ी कि अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज तो ले ली आपके फ्रेंड के कहने पे हिंदी और दूसरी लैंग्वेज ले ली है संस्कृत, ठीक है, जबकि आपके बीए में सब्जेक्ट कौन सा था फ्रेंड्स, इंग्लिश था, ठीक है। आपका जो मेन रीट का पेपर होगा सिलेक्शन 1 प्री रीट होने के बाद में जो मेन रीट का पेपर होगा फ्रेंड्स, उसमें आप इंग्लिश से पेपर देने वाले हो, तो आप जब डीवी कराने जाओगे तो आपकी वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आपने भाषा फर्स्ट हिंदी और भाषा सेकंड संस्कृत सेलेक्ट करी है, जबकि आपका सही डिसीजन क्या होने वाला था फ्रेंड्स, आपका सही डिसीजन रहता कि आप जो फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है, वो फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज उन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको इंग्लिश को रखना था। अगर आपके बीए में इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश फर्स्ट में रखो, अगर आप फर्स्ट भाषा में नहीं रखना चाहो तो आप सेकंड भाषा में इंग्लिश को रखो, ठीक है, और दूसरी भाषा हिंदी संस्कृत उर्दू सिंधी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको लैंग्वेज किस तरीके से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ऐसा अदर भाषाओं के साथ भी अगर आपके बीए में हिंदी है तो आपको हिंदी रखनी है, अगर आपके बीए में इंग्लिश है तो आपको एक भाषा ही इंग्लिश रखनी है, अगर बीए में आपके संस्कृत है तो आपको एक लैंग्वेज संस्कृत रखनी है अपनी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट दूसरी मिस्टेक्स क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की मिस्टेक जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसके आते हैं फ्रेंड्स और 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज के आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और ये कंपलसरी आपके मैथ्स हो साइंस हो आपके एसएसटी में कोई सा भी सब्जेक्ट हो आर्ट्स में, तो वो उसके लिए ये फर्स्ट सेक्शन जो भाषा फर्स्ट और सेकंड है यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। दूसरी बात करते हैं अपन अपेयरिंग की। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट है फ्रेंड्स, जैसे आप बीएसटीसी कर रहे हो, लेवल 1 का फॉर्म भरने जा रहे हो तो वहाँ पर, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएड कर रखी है आपने या बीएड के फाइनल ईयर में हो, तो आप वहाँ पर जो अपेयरिंग स्टूडेंट हो, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी आपके अपेयरिंग होने पर आप कौन सी बड़ी मिस्टेक्स कर सकते हो। आपके जो रोल नंबर मांगे जाएंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे जो लास्ट ईयर के रोल नंबर मांगे जाएंगे उसमें आपको अपने एप्लीकेशन नंबर देने, ठीक है, जो आपको कॉलेज की तरफ से जब अपने एडमिशन लेते हैं लास्ट ईयर का जो आपने एडमिशन लिया होगा तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, ठीक है, वो एप्लीकेशन नंबर आपको रोल नंबर वाले कॉलम में फिल करना है। और ये ज़रूर ध्यान रखना कि उसके बाद जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको अपेयरिंग डालना ही डालना है, ठीक है। अगर आपने अपेयरिंग नहीं डाला तो आपका फॉर्म जो है वो आगे सबमिट नहीं हो पाएगा, हो सके आपका एडमिट कार्ड नहीं निकले। तो अपेयरिंग वाले इसको अच्छे से समझ करके पूरा ध्यान रख करके फॉर्म भरिएगा। आपकी कोई भी और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आपकी उस क्वेरी का जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी फ्रेंड्स, ये मिस्टेक्स आप नहीं कर दो इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।